दुनिया किसको ढूंढती है, दुनिया किसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने समझाया, वे सुख के दाता होंगे। बाबा ने कहा, जिनकी तकदीर जगी हुई होगी वे सुख के दाता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते ना। बाबा ने कहा, बच्चे, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा है, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत ना। बाबा ने कहा, जिनकी तकदीर जगी हुई है उनको ही क्या कहते हैं? मोह जीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं ना। बाबा ने आकर हम बच्चों को गीत का अर्थ समझाया है। दुनिया वालों ने तो अपनी रीति बनाया है, बाबा ने हम बच्चों को असली मतलब समझाया है। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। बाबा ने कहा, जैसे बच्चा जन्मा और उसको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, फिर उसके अगेंस्ट है अपवित्र पतित धर्म ना। बाबा ने कहा पहले क्या था? पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी बाबा कहते हैं उसके अगेंस्ट क्या है? अपवित्र पतित धर्म है।
अभी आश्रम नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता है उसको आश्रम कहेंगे, पवित्रता नहीं तो आश्रम नहीं कहलाते। अभी तो गृहस्थ बोझ बन गया है, दुख शांति आ गई है ना, उसमें 5 विकारों के वश हैं। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवताएं थी, उन्हीं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं ना। बाबा ने कहा अभी क्या बन रहे हैं हम सब, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थी, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी ही है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना ही है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते हैं सबसे बुद्धिवान कौन बनाता है, बाबा ही बनाते हैं। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। पारसनाथ का मंदिर है, बाबा कहते हैं पारसनाथ के मंदिर में मेला लगता है। अब ये नहीं जानते वो कौन है, वो तो शिव बाबा है। उसका मेला तो यहाँ लगा है संगम पर, मधुबन में, बाबा के घर में। बाबा ने कहा परंतु यह किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो विल टॉक नो विल ना। और उसमें दिखा किसको दिया, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, किसको दिखा दिया, बंदरों को। अब बंदरों को क्या पता, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, तो है किसके लिए, ये इंसानों के लिए। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स माना वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। कहते हैं ना मनुष्य पहले क्या था, बंदर था। होमो सेपियंस प्रजाति के कहे जाते हैं ना। तो इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, मिल रही ना सबकी बुद्धि को खुराक। क्या है खुराक, ये मुरली हमारी खुराक है। इसको मिस करते हैं तो क्या होता है, अब खुराक ना मिले शरीर को, सही खुराक नहीं मिलती आजकल वाले शरीरों को, क्या हो रहा है? कैसे टिक जाते हैं, थोड़ा काम करेंगे ऐसा लगेगा पता नहीं कितना थक गए, तो खुराक नहीं मिल रही है सही, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि भी क्या होती है, थक जाती है अगर खुराक सही नहीं लेते हैं तो खुराक कहते हैं मुरली तो पढ़ लेते हैं ना दीदी हम सुन लेते हैं, कितनी बारी सुनते हैं, कितनी बारी पढ़ते हैं। फिर एक अपने पढ़ने सुनने में और संगठन के बैठ करके पढ़ने सुनने में बहुत अंतर होता है ना। तो अभी तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं।
तो यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है, आजकल सब चीजों को ही अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं ना। देवताओं के चरण धोकर पीते हैं, चरणामृत कहते हैं ना उसको, तो उसको भी अमृत समझ लेते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। अंजलि का मतलब होता है इसमें पानी लेना। मंदिर में जाते हैं, पंडित जी हाथ में जल देते हैं, है ना। अब वो सोचते हैं हाथ में जल लेने से थोड़ी कोई पावन हो जाएगा, बात भी सही है ना। चरणामृत लेते हैं तो बाबा कहते हैं, कहीं कहीं तो कहते हैं नहीं, नई नई कहीं बहू आती है तो ब्राह्मणों को, साधुओं को, 11 को, पता नहीं इतने को, उनको भोजन कराना होता है। भोजन कराने से पहले क्या करते हैं? पाँव धोने होते हैं। मुझे तो लगता है पहले पुरानियों वालों ने भी कैसे कर दिया भला। आजकल की तो बात ही अलग है। कहते हैं जो साधु नंगे पैर रहते, पहले के साधु बड़े तपस्वी होते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, तो नंगे पैर सोचो, और पैर उनके धो करके और वो पीना पड़े। तो पहले उस बहू को ही पीने पड़ते थे। तो एक ने तो कहा मैं तो नहीं पीऊंगी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों कहते हैं क्या, चरण धोकर के पीने से थोड़ा ही कोई पावन बन जाएंगे। पाप कर्म करते रहो और ऐसे वो करो तो थोड़ी कोई पावन बनेगा। वही तो बाबा कहते हैं, अब मतलब समझा है ना। चरण इसलिए चरण रज चरणामृत इसलिए कहा जाता है कि जो आत्मा की शक्ति होती है ना, वो आँखों से, हाथों से और पैरों के तलवे से वो होती है, वाइब्रेट होती है। इसलिए कहते हैं ना, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दो। तो पहले जो थे बहुत तपस्या करते थे, तो उनकी एनर्जी सारी इन सब चीज़ों में समाई हुई होती थी। तो सोचते थे कि इनकी जो एनर्जी निकल रही है वो हमें मिलेगी। चरण रज, जहाँ पर चरण पड़े वहाँ जो एनर्जी आ गई वो हमें मिल जाएगी, इसलिए ऐसा कहा। बाकी ऐसे नहीं कोई सूल में पैर धो के पीने से या सिर पे हाथ रख देने से किसी का कल्याण। ये तो पाप कर्म करते रहो, उसी पे हाथ रखाते रहो, सारे पाप खत्म। ऐसे हो जाएगा भला? नहीं होता। समुद्र खारा हो जाता है। हाँ, सागर को दे देता हूँ। कर्म का फल निश्चित है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पानी रखते हैं उसको अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं ना, अभी भी आदिवासी जो होते हैं वो बाणों से लड़ाई करते हैं। वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस तो कोई भी ले जा नहीं सकते। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो बात ही नहीं है। यह तो नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को नहीं जानती। जिसको याद करते हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत अदब से कहते हैं। उनके लिए कहते हैं वो पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है और फिर कोई दुख होता है और बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते रहते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम क्यों रोते हो ना। बाबा कहते हैं अगर ईश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया तो फिर तुम क्यों रो रहे हो, ईश्वर के पास गया ना। मनुष्य कब से सतयुग में कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। ज्ञान का हलवा मन अवस्था एक रस होनी चाहिए। नष्टो मोह होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात ही नहीं होती, ना ही कभी अकाली मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी खाता नहीं। समय से पहले शरीर को मृत्यु आती नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं उसको कहेंगे काल पर जीत पाना। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी खाता नहीं। वैसे भी आत्मा को कभी काल नहीं खाता है ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु को पाता है। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उसको कहा जाता है काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है कि दो राक्षस आएंगे और ले जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम ना, ऐसे गाते हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। ऑर्फन माना अनाथ। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाबा कहते हैं सारी दुनिया क्या है, बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती है। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते ही नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था ना। बाबा ने कहा बुलाते आए हैं तो कहाँ आया है, भारत ही परमात्मा की जन्मभूमि है, यहाँ ही आएंगे। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो वह व्यास देव है और तुम उनके बच्चे सुखदेव हो ना। व्यास देव माना गीता किसने सुनाई, कहते हैं गीता व्यास ने लिखी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची गीता कौन सुना रहे, शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा हो गए व्यास और हम उनके बच्चे सुखदेव।
तुम अभी सुखदाता के बच्चे बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो। जहाँ कहीं भी गीत भागवत होती है, वहाँ जहाँ बैठ करके गीता सुनाई जाती है उसको कहते हैं व्यास गद्दी, है ना। उस पर सब नहीं बैठते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव बाबा के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठी मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, यह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख ही नहीं सकते। आत्मा को तो रियलाइज किया जाता है, अनुभव किया जाता है ना। बाबा ने कहा आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं। अब आत्मा है तभी तो हिल डुल रहे हैं ना, सब काम कर रहे हैं, महसूसता आएगी ना। बाबा पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है, अनुभव किया है ना, हम आत्मा है, किया है कि नहीं किया है? ये दिखती तो है नहीं है? है? महसूस हो रही है मैं आत्मा मस्तक में बैठी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता है। इसको कहा ही जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। बाबा कहते हैं बच्चे, बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। बाबा ने कहा वर्ल्ड को तो तुम बच्चे जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड माना भोजन, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। कौन है हम सभी? राज ऋषि, राजयोगी। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह भी बाप जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। बाबा ने कहा मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं कि परमात्मा कैसे नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम समझ रहे हो तो तुम दूसरों को समझा सकते हो।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। बाबा ने कहा सबका हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। अब शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, किसी के पास परमानेंट रह सकता है शरीर? नहीं रह सकता। दूसरी बात, शरीर से जब वो खुद आत्मा ही खुद परेशान हो रही है, उससे अच्छा तो उसका छूट जाना ही अच्छा है। वो खुद भी परेशान और भी परेशान ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पूरा जैसे नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। दूसरी बात है, पांच विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं देना है। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हमने दुख दिया तो नहीं, पर फलाने ने हमें तो बड़ा दुख दे दिया। तो दादी क्या कहती थी, कोई खराब चीज आपको देवे तो आप लोगे? सड़ा हुआ फल कोई किसी को दे तो लेता है नहीं ना, तो तुम दुख लेते क्यों हो, है ना। दूसरी बात, अपना मन अगर दुख से भरा होगा तो देने टाइम भी दुख ही देंगे। चाहे कितनी भी कोशिश करें दूसरे को सुख देने की, वो सुख नहीं जाएगा उसके पास, क्योंकि है ही नहीं ना अपने पास। खुद का मन बुद्धि सुख से भरा होगा तब दूसरों को दे सकेंगे। तो इसलिए पहले अपने मन को सुख से भरना है। तो जो भी कर्म करेंगे उससे दूसरे को सुख मिलेगा। हाँ, वो एक अलग बात होती है कि कोई बेवजह ही अपने आप से दुखी होता रहे अपने संस्कारों वश। जैसे दादी जानकी जी सुनाते हैं ना, विदेश में कहीं कोई गए, दादी जी ने मुस्कुरा दिया, वो उस महिला को इससे बात से प्रॉब्लम हो गई कि हर टाइम मुस्कुराती क्यों रहती हैं। अब भला ये कोई बात है? इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, बताओ ये खुश हो रहे हैं या हंस रहे हैं? तो दादी ने उनको कहा कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, थोड़ा मैं मुस्कुरा दूंगी या खुश रहूंगी तो मुझसे दुख कम होता जाएगा। अगर हम भी दुखी होकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? जैसे वो आग में घी डालने के समान होगा। तो इसलिए वो उसका प्रॉब्लम था ना, उसमें दादी की थोड़ी कोई वो थी ना, ये थोड़ी भी उसको दादी दुख दे रही हैं, लेकिन वो उसका अपना संस्कार था, वो उसकी अपनी सोच थी। तो कई बार ऐसी आत्माएं आ जाती हैं जो अपनी सोच से ही दुखी होती रहती हैं ना, तो फिर उनको बाबा कहते 5% में छोड़ देना चाहिए ना। फिर उनको लिए बुद्धि नहीं चलानी चाहिए कि हम तो सुख देने का ही प्रयास करते रहते हैं, ये दुखी होते रहते हैं। उस आत्मा का संस्कार है। वरदान दिया बाबा ने, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा बोले जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप समान रहमदिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं।
स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है। तो आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति तत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त अर्थात दुख सुख से न्यारी आत्मा न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। जैसे कभी कहीं रुकते हैं ना जाकर के होटल टाइप, उसको लॉज भी कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही हमारा असली घर जो है वो परम धाम क्या है, जैसे साइलेंस लॉज है। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचयिता है, पालना करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है। दुनिया वाले कहते हैं ना। अब अपनी समझ से कह देते हैं। आजकल के बच्चे गड़बड़ करते हैं, कहेंगे मम्मी ने ऐसे कर दिया, पापा ने ऐसे कर दिया, गड़बड़ खुदने की ना। तो ऐसे ही मनुष्य आत्माएं भी हैं। तो दुख सुख देने वाला वही ऐसे कहते हैं। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब ये है यथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, ये हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, तो वो कैसे बेहद की रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना और आसुरी दुनिया का विनाश, फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये तीन बेहद के काम हैं। बाकी यह सुख दुख जन्म मरण तो कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। सारे हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोह जीत। गीत है तकदीर जगाकर आई। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।